धर्म बड़ा या लक्ष्मी? एक बार की बात है, स्वर्ग में धर्म और लक्ष्मी जी आपस में किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। बात करते करते ही धर्म और लक्ष्मी जी के बीच इस बात को लेकर बहस होने लगी कि उन दोनों में बड़ा कौन है। दोनों अपने आप को एक दूसरे से बड़ा बता रहे थे, लेकिन जब कोई निर्णय नहीं निकला तो दोनों इंद्र के पास गए। देवराज इंद्र ने पूछा कि आखिर बात क्या है। धर्म बोले मैं बड़ा हूँ, इसके बाद लक्ष्मी जी बोली मैं बड़ी हूँ। अब आप हम दोनों का फैसला करिए कि आखिर हम दोनों में बड़ा कौन है। इंद्र दोनों की बात सुनकर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने मन में सोचा कि यदि मैं लक्ष्मी जी को बड़ा बताता हूँ तो धर्म चला जाएगा, और यदि धर्म को बड़ा बताता हूँ तो लक्ष्मी जी मुझसे रूठ कर चली जाएंगी। तब उन्होंने बहुत ही समझदारी से निर्णय लिया। देवराज इंद्र बोले मैं सही और गलत का निर्णय लेने में असमर्थ हूँ। मैं आप दोनों को एक उपाय बताता हूँ। पृथ्वी पर एक न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य रहते हैं। आप लोग उनके पास चले जाएं। उनके दरबार से कोई भी याचक आज तक निराश नहीं लौटा। वही आप दोनों का सही निर्णय करने में सक्षम है। फिर धर्म और लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक में राजा विक्रमादित्य के पास जा पहुँचे और उनसे कहा कि महाराज अब आप ही हम दोनों का फैसला कीजिए। उन दोनों ने पूछा हम दोनों में से कौन बड़ा है, धर्म या लक्ष्मी जी? लक्ष्मी जी बोली राजन धन और वैभव के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है, इसलिए मैं बड़ी हूँ। फिर धर्म राजा से बोले हे राजन, धर्म के बिना जीवन का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए मैं बड़ा हूँ। राजा विक्रमादित्य ने अपने मन में सोचा कि फैसला तो बहुत ही कठिन है। यदि लक्ष्मी जी को बड़ा कहा तो धर्म चला जाएगा, और यदि धर्म चला गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और यदि धर्म को बड़ा बोला तो लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। बहुत सोच समझकर उन्होंने कहा कि आप दोनों में से धर्म बड़ा है। ऐसा सुनते ही लक्ष्मी जी वहां से चली गई। कुछ समय बीतने के बाद विक्रमादित्य के पास धीरे धीरे धन और वैभव की कमी होने लगी। धीरे धीरे विक्रमादित्य के पास से सब कुछ चला गया और उन्हें भोजन मिलना भी दुर्लभ हो गया। तब राजा विक्रमादित्य ने अपनी बहन के घर जाने का फैसला लिया। वे अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन से मिलने के लिए निकल पड़े। जब वे अपनी बहन के घर के नजदीक पहुंचे तो सैनिकों ने उनकी बहन को सूचना दी कि आपके भाई आ रहे हैं। बहन ने पूछा कि वे कैसे आ रहे हैं। उनके सैनिकों ने बताया कि वह फटे पुराने कपड़ों में आ रहे हैं। बहन ने सैनिकों से कहा कि मेरे भाई को घोड़ों के अस्तबल में ठहरा दो। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य को अस्तबल में ले गए और उनको खाने के लिए सूखी रोटी दे दी। राजा समझ गए कि यह सब लक्ष्मी जी का खेल है, क्योंकि लक्ष्मी जी मुझसे रूठ गई है। तब राजा ने उस रोटी को जमीन में गड्ढा खोदकर छुपा दिया और वहां से बिना बताए चले गए। अगले दिन सुबह राजा अपने खास दोस्त के घर पहुंचे। दोस्त ने राजा का स्वागत किया और अपने कमरे में बिठाकर खाने के लिए खाना दिया। राजा जब खाना खाने लगे तो उन्होंने देखा कि सामने खूंटी पर सोने का हार टंगा हुआ है। अब जैसे जैसे राजा भोजन करते जा रहे थे वैसे वैसे ही वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। राजा समझ गए कि यह सब लक्ष्मी जी के रूठने के कारण हो रहा है। जब राजा के दोस्त की पत्नी ने उस हार को गायब देखा तो उसने विक्रमादित्य पर चोरी का आरोप लगा दिया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन राजा का दोस्त जानता था कि विक्रमादित्य चोरी नहीं कर सकते हैं। विक्रमादित्य वहां से भी चल पड़े और दूसरे राज्य में पहुंच गए। चलते चलते वह इतना थक गए थे कि एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे और ठंडी ठंडी हवा के कारण राजा को नींद आ गई।
उसी समय कुछ चोर राजा की खजाने से चोरी करके भाग रहे थे और राजा की सैनिक उन चोरों का पीछा कर रहे थे। सैनिकों के डर के मारे चोर चुराए हुए धन को उस पेड़ के नीचे रख कर भाग गए। सैनिक पीछा करते हुए उसे पेड़ के पास पहुंचे और चोरी किया हुआ धन वहां पर रखा देखकर उन लोगों ने विक्रमादित्य को चोर समझ लिया और उन्हें पकड़कर राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, इसके दोनों हाथ और पैर काटकर बीच चौराहे पर छोड़ दो और ऐलान करवा दो कि जो भी इस अपराधी के पास से गुजरे वह इसे 4-5 जूते मारकर निकले। अब जो भी वहां से गुजरता राजा विक्रमादित्य को जूते मारकर निकलता। अगले दिन विक्रमादित्य घायल अवस्था में पड़े हुए थे, तभी वहां से एक तेली जा रहा था। वह बहुत ही दयालु स्वभाव का था। वह विक्रमादित्य के पास रुका तो परंतु उसने राजा को जूते नहीं मारे। विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि भाई मेरी इन जख्मों पर थोड़ा सा तेल लगा दो जिससे मुझे मक्खियों नहीं काटे। तेली बोला, एक तो मैंने तुम्हें जूते नहीं मारे और ऊपर से तुम कह रहे हो कि थोड़ा सा तेल लगा दो। पर फिर तेली ने कुछ सोचकर राजा के घाव पर तेल लगा दिया और चला गया। उसे दिन तेली के तेल की खूब बिक्री हुई, इससे वह बहुत खुश हुआ। घर आने पर उसकी पत्नी बोली, आज बहुत ज्यादा खुश हो, क्या बात है? तेली ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उस तेली ने कहा कि अपने बाल बच्चे भी नहीं हैं, तो क्यों न हम उस चोर को अपने घर ले आएं। तेली अगले दिन राजा के पास गया और कहने लगा कि हे राजन, मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं उसे अपराधी को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तब राजा ने तेली को कहा कि ठीक, तुम उसे अपने घर ले जा सकते हो। तेली विक्रमादित्य को अपने घर ले आया। दोनों पति पत्नी विक्रमादित्य को अपना बच्चा समझकर प्यार करते। अब उनके दिन धीरे धीरे अच्छे से गुजरने लगे। उस राज्य के राजा के एक लड़की थी। वह रात में सबके सो जाने के बाद दीपक राग गाती थी। वह दीपों को प्रज्वलित करती और फिर उन्हें बुझा देती, पर वे दीपक फिर से अपने आप जल उठते। ये देखकर राजकुमारी आश्चर्यचकित रह गई और अब तो ऐसा रोज ही होने लगा। राजकुमारी को अब विश्वास हो गया था कि इस राज्य में कहीं ना कहीं राजा विक्रमादित्य रहते हैं, क्योंकि दीपक राग गाने वाले कुछ ही लोग हैं, उनमें से राजा विक्रमादित्य सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे दिन राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी मुझे 100 घड़े तेल चाहिए। राजा ने तेली के घर सूचना भेजी। इससे तेली परेशान हो गया कि एक दिन में 100 घड़े तेल निकालना तो नामुमकिन है। तब विक्रमादित्य बोले, आप परेशान मत होइए, मैं आराम से ये कर लूंगा। तेली ने कहा कि तुम इतने कम समय में कैसे करोगे? विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग आराम से जाकर सो जाइए, सब हो जाएगा। दूसरे दिन तेली देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वहां पर 100 घड़ा तेल रखा हुआ था। फिर तेली ने तेल को राजा के घर भिजवा दिया। अब राजकुमारी बोली, पिताजी सब जगह मेरे स्वयंवर की सूचना भिजवा दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। इधर विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि स्वयंवर में मैं भी चलूंगा। तेली ने कहा, बेटा तुम्हारे ने तो हाथ है न ही पैर, तुम अपंग हो, इसलिए तुम यहीं पर रहो। लेकिन विक्रमादित्य नहीं माने। तब तेली ने विक्रमादित्य को स्नान कराकर नए कपड़े पहनाकर स्वयंवर में दूर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद जब सब राजा और राजकुमार आ गए तो राजकुमारी को अपनी पसंद का वर चुनने के लिए कहा गया। राजकुमारी ने उन लोगों में विक्रमादित्य को ढूंढना शुरू किया। उन राजाओं में राजकुमारी को कोई भी विक्रमादित्य नहीं लगा। तभी राजकुमारी की नजर दूर बैठे अपंग आदमी पर पड़ी। उसके मुख के तेज को देखकर राजकुमारी समझ गई कि यही राजा विक्रमादित्य है। बस फिर क्या था,
राजकुमारी वरमाला लेकर उनकी ओर आगे बढ़ी और वरमाला विक्रमादित्य के गले में डाल दी। यह देखकर सभी राजा और राजकुमार चकित हो गए कि राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने सोचा कि राजकुमारी को भ्रम हो गया होगा, इसलिए राजकुमारी को थोड़ी देर बिठाया गया और फिर वरमाला दी गई। वह दोबारा वहीं पर जा पहुंची और वरमाला विक्रमादित्य के गले में डाल दी। अब सब लोग समझ चुके थे कि राजकुमारी जानबूझकर उसके गले में वरमाला डाल रही है। राजकुमारी के पिता ने सोचा यह इस अपंग आदमी के साथ रहना चाहती है, तो इसे इसके साथ ही भेज दो। अब राजकुमारी को राजमहल से विदा कर दिया गया। राजा ने सोचा कि राजकुमारी इस अपंग के साथ सुखी नहीं रह पाएगी, लेकिन राजकुमारी बड़े ही प्रेम से विक्रमादित्य के साथ रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आज मेरा हिरण का मांस खाने का मन है, इसलिए तुम जाकर अपने भाइयों से ताज़ा हिरण का मांस मांग कर लाओ। राजकुमारी अपने लिए भाइयों से कुछ नहीं मांगती थी, पर वह अपने पति की इच्छा का भी सम्मान करना चाहती थी, इसलिए मन मार कर वह अपने भाइयों के पास गई। जब उसकी भाभियों ने उसके आने का कारण पूछा तो उसने उन्हें बताया कि उसे हिरण का मांस खाने की इच्छा है। उसने विक्रमादित्य की इच्छा को अपनी इच्छा बताया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके पति के बारे में कुछ गलत कहे। लेकिन फिर भी उसकी भाभियों ने कहा कि हिरण के मांस का इतना ही शौक था तो किसी अच्छे व्यक्ति को पति के रूप में चुनती तो वह तुम्हारे लिए मांस खुद ले आता। राजकुमारी उनकी यह बात सुनकर वापस आ गई और सारी बात विक्रमादित्य को बताई। विक्रमादित्य ने कहा कि कोई बात नहीं, अब फिर तुम जाओ और उनसे मेरी तलवार और घोड़ा मांग लाओ। राजकुमारी जब जाने लगी तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी को अपना रुमाल देते हुए कहा कि मेरी तलवार और घोड़ा अगर परेशान करे तो यह रुमाल उन्हें दिखा देना, वे चुपचाप आ जाएंगे। जब राजकुमारी वापस महल पहुंची तो उसकी भाभियों ने उसका फिर मजाक बनाया। राजकुमारी ने कहा, आज मैं मांस लेने नहीं बल्कि उनकी तलवार और उनका घोड़ा लेने आई हूँ। उसकी भाभियों ने कहा, ले जाओ, वैसे भी तलवार और घोड़ा हमारे किस काम के। राजकुमारी तलवार और घोड़ा लेने पहुंची तो तलवार सर्प बनाकर इधर-उधर लहराने लगी और घोड़ा भी जोर-जोर से उछलने लगा। तब राजकुमारी ने वह रुमाल घोड़े और तलवार को भी दिखाई तो दोनों शांत हो गए और राजकुमारी के साथ चल पड़े। उनको लेकर राजकुमारी विक्रमादित्य के पास आ गई। जब शाम होने वाली थी तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि अब मुझे इस घोड़े की पीठ पर बिठा दो, आज मैं जंगल में शिकार खेलने जाऊंगा। राजकुमारी ने कहा, आप घोड़े की सवारी कैसे करेंगे? पर विक्रमादित्य नहीं माने। राजकुमारी ने तेली की मदद से विक्रमादित्य को घोड़ी पर बिठा दिया, पर बिना पकड़े वह गिरने लगे। राजकुमारी यह देखकर बहुत दुखी हुई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उन्हें लगा कि जैसे घोड़े की लगाम को कोई उनके हाथों से खींच रहा है। राजकुमारी ने घूम कर देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। विक्रमादित्य ने कहा कि शिकार से लौटने के बाद वह सारी बातें उसे बताएंगे। विक्रमादित्य जंगल में गए और शिकार किया और उन सभी जानवरों के कान और पूंछ काट लिए और शिकार को वहीं पर छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद राजकुमारी के भाई वहां शिकार करने आए तो वहां कई जानवरों के शव देखकर बहुत खुश हुए और शिकारी को धन्यवाद दिया कि उन्हें बिना मेहनत के ताज़ा शिकार मिल रहा था। उन्होंने शिकार उठाया और महल की तरफ चल पड़े। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें प्यास लगी और वहीं एक तालाब से पानी पीने का प्रयास करने लगे। तभी एक आवाज आई। उन्होंने देखा कि एक योगी वहीं खड़े थे। राजकुमारों ने पूछा कि आपने हमें जल पीने से क्यों रोका? इस पर योगी ने कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई इस तालाब से जल नहीं पी सकता।
योगी ने कहा कि अगर तुम्हें पानी पीना है तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। उन्हें जोर से प्यास लगी थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि क्या शर्त है। योगी ने कहा कि तुम्हारे कमर के ऊपर गर्म सिक्के से निशान लगवाना पड़ेगा। राजकुमार प्यास से व्याकुल थे, इसलिए उनकी बात मानने के सिवा कोई और चारा नहीं था, इसलिए वे शर्त मान गए। इसके बाद उन्होंने पानी पिया और महल की ओर जाने लगे। योगी के रूप में विक्रमादित्य ही थे। इसके बाद विक्रमादित्य भी अपने निवास स्थान पर आ गए। उनके घर पहुंचते ही राजकुमारी तेली और उसकी पत्नी उनके पास सच जानने के लिए आ गए। विक्रमादित्य ने सोचा कि अब इन्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ और फिर सारी घटनाओं को उन लोगों से कह सुनाया। तब तेली और उसकी पत्नी विक्रमादित्य की चरणों में गिर पड़ी और बोले कि हमें माफ कर दो। विक्रमादित्य ने कहा, इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं है। अगले दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी को फिर उसके भाइयों के पास भेजा और कहा कि तुम्हारी भाइयों से शिकार मांग कर लाना और मना करे तो बोलना कि उनके पास जो शिकार है उसे केवल दिखा दे। जब वे शिकार दिखा दे तो उनसे पूछना कि इनके कान और पूंछ कहाँ है। फिर राजा विक्रमादित्य ने जंगल की सारी घटना राजकुमारी को बता दी। राजा ने राजकुमारी को शिकार के कान और पूंछ दिए और कहा कि अपने भाइयों को यह दिखा देना और मेरे बारे में बता देना। राजकुमारी फिर अपने भाइयों के घर गई और भाभियों ने राजकुमारी को देखकर कहा, आज फिर मांस खाने की इच्छा है तुम्हारी? राजकुमारी बोली, नहीं, पर भाइयों ने आज जो शिकार किया है वो मुझे दिखाओ। भाभियों ने शिकार दिखाया। राजकुमारी ने कहा, इनके कान और पूंछ कहाँ है? अब भाभियों ने देखा तो उनके कान और पूंछ नहीं थे। राजकुमारी ने वह सभी कान और पूंछ उनके सामने रख दिए और बोली, ये शिकार इन लोगों ने नहीं किया है। राजकुमारी ने अपनी भाभियों से कहा कि इन लोगों से पूछो कि पानी पीने के लिए कौन सी शर्त पूरी की है। राजकुमारी के कहने पर भाभियों ने उनके पतियों के कमर को देखा तो वहां सिक्के के निशान बने हुए थे। राजकुमारी ने कहा कि वे योगी जी ही मेरे पति राजा विक्रमादित्य थे। उसके बाद उन सबको बड़ा दुख हुआ और वह सभी राजकुमारी के साथ तेली के घर गए और उनसे माफी मांगने लगे। राजा विक्रमादित्य बोले, आप लोग शर्मिंदा ना हो, इसमें आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने उनसे विदा ली और अपने राज्य के लिए चल पड़े। वहां से चलने के बाद राजा अपने दोस्त के घर पहुंचे। उनके दोस्त ने उनका स्वागत किया और उन्हें उसी कमरे में खाना खिलाने लगे। अब वही खूंटी उस हार को उगल रही थी। जैसे ही खाना खत्म हुआ और वह हार भी पूरा वापस निकल चुका था। अब दोस्त की पत्नी राजा विक्रमादित्य से माफी मांगने लगी। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। फिर राजा ने अपने दोस्त से विदा ली और अपनी बहन के घर के लिए निकल पड़े। बहन के सैनिकों ने बहन को बताया कि आपके भाई आ रहे हैं। बहन ने पूछा कि कैसे आ रहे हैं। सैनिकों ने कहा कि पूरे लाव लश्कर और बैंड बाजों के साथ आ रहे हैं। बहन ने कहा कि उन्हें महल में रुकवाया जाए, पर विक्रमादित्य अपनी बहन से बोले, बहन, मैं तो वहीं पर रुकूंगा जहां पहले रुका था। तब बहन ने भाई से माफी मांगी। विक्रमादित्य ने कहा, बहन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुमने अपनी मर्यादा का पालन किया। फिर राजा विक्रमादित्य सबको घोड़ों के अस्तबल में ले गए और वहां से सूखी हुई रोटी को गड्ढे से बाहर निकाला। जैसे ही वह रोटी निकली, वहां पर लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और राजा विक्रमादित्य से कहा, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए, आज तुम्हारी जीत हुई।
तब लक्ष्मी जी ने विक्रमादित्य के दोनों हाथ और पैर सही कर दिए और उनका धन वैभव लौटा दिया। आखिरकार धर्म की जीत हुई और इसके बाद विक्रमादित्य और राजकुमारी सुखपूर्वक अपने राज्य में आकर रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।